लेकिन डॉक्टर रहेजा मेरे साथ हैं। डॉक्टर रहेजा, मैं दो ब्रेकिंग एक साथ दिखा रहा हूं। अभी अगली खबर दिखा के मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सर। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरकर हुआ 12%, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से कोरोना को लेकर यह बहुत अच्छी खबर है। यूपी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों की सूची से बाहर आ गया है। दूसरी लहर में भारत में 60% मामले वाले राज्य में महाराष्ट्र भी नए केसेस कम हुए। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में रोज आ रही है गिरावट। मैं चाहूंगा पहली और ये वाली ब्रेकिंग जो अभी चलाई थी, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर दीपक रहेजा के पास। डॉक्टर रहेजा, अब एक सवाल आता है मन में। मैं और सारी चीजें, स्टडीज आपका इस सब्जेक्ट को लेकर अभी पूछूंगा चीजें, लेकिन लोगों के मन में वो एक होता ना प्रेशर कुकर सिचुएशन, कि जैसे ही पता लगा कि आपका कोरोना मतलब पीक कम हो रहा है, वो सीटी बजती है एकदम से और ढक्कन खुलता है, वो एकदम से स्टीम आउट होता है और आप फिर देखेंगे लोगों में वो एजीनेस, क्योंकि वो कोरोना फटीग आ जाता है। इसका क्या समाधान है? क्योंकि वो ये अब एक मैराथन हो गई है, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। ये कोरोना से लड़ाई अब एक मैराथन दिख रही है सर। देखिए, जहाँ तक हमने देखा कि ये जो दूसरी लहर आई, जिसको कुछ लोगों ने दिल्ली में तीसरी या चौथी लहर का भी नाम दिया, इसमें काफी लोगों के अंदर जो डर था, जो भय का आभास था, उसके चलते उनकी कंप्लायंस कोरोना रिलेटेड बिहेवियर से बेहतर हुई। बिकॉज एक हम हिदायतें दें लोगों को, हम रूल्स रेगुलेशंस बनाएं। दूसरा, जब लोगों ने अमूमन हकीकत में देखा कि कैसे प्रलय का एक हाहाकार मची हुई थी, तो हर व्यक्ति को मरने से डर लगता है। एक बहुत बड़ा डर जो हर व्यक्ति के दिमाग में रहा वो ये था कि कहीं मेरा नंबर अगला तो नहीं होगा, और इसके चलते लोग काफी हद तक अंदर रहे। देखिए, दो तरह के व्यक्ति हैं। जैसा एक जिसकी रोजी रोटी पे ऐसी त्रास आई है कि वो बेचारा तड़प रहा है और एक स्टेज पे आके वो ये कहता है कि कोरोना मारेगा, जब मारेगा आज मुझे भूख मार देगी, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना जुटाना है। दूसरा तबका वो जिसकी आपने बात किया कि प्रेशर कुकर सिंड्रोम, जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, कुछ लोग पार्टी नहीं कर पा रहे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे, डिनर पे नहीं जा पा रहे, थिएटर नहीं जा पा रहे, रेस्टोरेंट नहीं जा रहे। तो ये दो एक एक्सट्रीम तबके हैं, लेकिन दोनों ही तबकों में एक डिनोमिनेटर कॉमन है और वो है एक मौत का डर। और कोरोना ने इस बार इस लहर में हम सबको उस मौत के डर के इतने नजदीक ला दिया और अमीर और गरीब के फर्क को इस कदर खत्म कर दिया कि लोगों को समझ में आया कि सिर्फ पैसा या सिर्फ आपके रिसोर्सेज आपके लिए काफी नहीं होंगे। अगर केसेस उस कदर बढ़े, उस गति से बढ़े, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराएगा ही चरमराएगा। इसमें दोष देने का समय नहीं था, नहीं है कि क्या इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इतनी बड़ी आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसरेक्ट करने का प्रबंध करने की कल्पना कर पाना शायद मुश्किल था सरकारों के लिए। नाउ दैट वी हैव अ वेरी क्लोज व्यू, वी ऑलमोस्ट, हम बहुत नजदीक पहुंच गए उसके, और हमने देखा कि उसका कहर किस कदर बरप सकता है। तो मुझे लगता है कि अब ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर, लोगों को एजुकेट कर पाना आसान होगा। कहीं इस भय को, इस छवि को लोग भूले नहीं। तो उसके लिए ये जो आप कर रहे हैं, ये अपने आप में एक एजुकेशनल एक्सरसाइज है। ये इसको मैं बहुत, देखिए, मैंने अक्सर पैनल डिस्कशंस में ये कहा है, न्यूज मत देखिए, इस तरह के प्रोग्राम मत देखिए, लेकिन जब एक प्रोग्राम संदेश लेके आता है, लोगों को एजुकेट करता है, और मैं इसको क्लियरली मानता हूं कि ये पैनल लोगों को एजुकेट कर रहा है, वो कहीं लोगों को जागरूक करता है कि कैसे हमने उस अतीत को, इमीडिएट अतीत को भुला नहीं देना, क्योंकि भुलाने से फिर वही खामियाजा होगा, फिर वहीं हम उसी उधेड़-बुन में घूमेंगे, फिर मास्क हटा देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाएंगे और फिर मौत का कहर बरपने लगेगा। आप जो बता रहे हैं सर, ये एब्सोल्युटली राइट। इस खबर के साथ मैं सीधे आऊंगा पवन जी के पास। पवन जी, देखिए, ज्योतिष विज्ञान में इस पैनल में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। पवन जी सर, अब ये कोरोना कब तक रहने वाला है? इसकी सेकेंड वेव कब तक रहने वाली है? थर्ड वेव कब आएगी? क्या कुछ और चीजें आ रही है? क्योंकि अब देख रहे हैं ब्लैक फंगस एक चीज आ गई है, हार्ट अटैक लोगों को बढ़ गए हैं, पोस्ट कोविड
जो पोस्ट कोविड मॉर्बिडिटी जो है वो बढ़ गई है, ये कैसे देख रहे हैं आप इसको आने वाले समय में? देखिए, जब अप्रैल में हम लोग बैठे थे, इसी पैनल में बैठे थे और तब इस संबंध में बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा भी था कि 15 मई के बाद अचानक ये तेजी से नीचे जाएगा वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में ये उठेगा। तो अभी ईस्टर्न इंडिया में पीक आएगा, लेकिन अभी हमारे सेंसेस काम करने चाहिए। केवल गवर्नमेंट पे सब नहीं छोड़ सकते कि हम ईस्ट इंडिया कम जाए और ईस्ट इंडिया से जो लोग हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो लोग हैं वो भी ट्रैवलिंग कम करें, तो बहुत जल्दी ये बैलेंस हो जाएगा। पहली बात तो है ये। दूसरी चीज ये है, कोरोना के दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे और इन साइड इफेक्ट्स को खत्म होते होते लंबा समय लगेगा। यद्यपि मैं इस बात को कहने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, यहाँ पे इतना समृद्ध पैनल है डॉक्टर्स का, वो उसको और अच्छे से बताएंगे। लेकिन जितने स्टेरॉइड्स हमें दिए गए हैं या जितनी चीजें हमारे जान को बचाने के लिए दी जाती हैं, उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा। और जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट पड़ रहा है वो मन पर पड़ रहा है। तो मन को मैनेज करना, हम जब 200 डॉक्टर्स की टीम के साथ काम करते हैं, हमारे युवा साथी जब उनसे बात करते हैं, तो वो आधे पेशेंट तो केवल मन की परेशानी से ही परेशान है। वो कोरोना उन्हें परेशान नहीं कर रहा है इतना, उनमें ये भय व्याप्त हो गया, कोरोना मतलब मौत। तो धीरे धीरे ये भय कम होगा। बस ऐसे में एक चीज करनी होगी कि हमारी सरकार को पॉलिसीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो चीजें चल रही हैं वो एकदम ठीक चल रही हैं। अब ये ना करें कि ये स्कूल खुल जाएगा, वहाँ टीचर। पवन जी, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को ये खबर बता दूं। पवन जी का ये कहना है कि 15 मई के बाद पीक कम होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।